वालेकुम दोस्तों। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं करबला की ज़मीन पे हर अंबिया तशरीफ़ लाए। आगे ही आप पूरा बयान सुनिए, फिर आपको पूरी बयान समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि करबला की ज़मीन पर हर नबी तशरीफ़ लाए और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो इस ज़मीन पर होनी है वो तमाम नबी को दिखाई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बीबी हव्वा को ढूंढते ढूंढते इस ज़मीन पर आए थे तो उनके पाँव से खून बहने लगा। तो अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाथों को उठाकर अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, ये क्या मामला है? तो इतनी ही देर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाने लगे कि ये वही ज़मीन है जहाँ तेरे नस्ब से अल्लाह एक नूर को मुंतखब करेगा जो लिबास बशर में अपना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देगा और वक्त के जालिम के जुल्म को ताअबद ता हयात ख़त्म कर देगा। और जब तूफ़ान नूह ज़मीन पर आया तो अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सवार ही थे और वो ज़मीन में घूमती रही। घूमते घूमते जब उनकी कश्ती ज़मीन करबला से गुजरी तो अचानक से वो कश्ती डूबने लगी। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ की कि ऐ परवरदिगार, ये इम्तिहान कैसा? तो आवाज़ें गैब आई, ऐ नूह, ये वही ज़मीन है जहाँ मेरा एक ख़ास बंदा हुसैन इब्न अली पैगाम हक के लिए आखिरी दम तक मुझे राज़ी करने की फ़िक्र में रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को जाना और इसी ज़मीन पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर ही रहे थे तो जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम होना था वहाँ आपके घोड़े ने आपको गिरा दिया। तो आप अलैहिस्सलाम उठकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगे कि ऐ अल्लाह, तू क्या दिखाना चाहता है? तो आवाज़ें गैब आई, ऐ इब्राहीम, यहाँ तेरी औलाद से मेरा एक आशिक अपने इश्क में अपना सर कलम करवाएगा और उसका जिक्र ता क़यामत कायम रहेगा। और जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को डुबाकर अपनी कौम को लेकर अपने आबाई शहर की तरफ निकले तो आप अलैहिस्सलाम रास्ता भटक गए और यूं करबला की ज़मीन पर पहुंच गए और वहां पर एक आंधी उठी। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथों को बुलंद करके अल्लाह ताला से पूछने लगे तो आवाज़ें गैब आई, ऐ मूसा, यहाँ मेरा हुसैन अपने बच्चे अपने बड़े कुर्बान करेगा। और इसी ज़मीन से जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार होकर जिन्नातों के साथ गुजर रहे थे कि अचानक से उनका तख्त हिलने लगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में फरियाद की, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? तो आवाज़ें गैब आई, ऐ सुलेमान, ये वही जगह है जहाँ मेरा हुसैन मेरे लिए कुर्बान होगा। और जब अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे तो यूं एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम करबला की ज़मीन पर पहुँचे तो अचानक से एक शेर आया और आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने लगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो आवाज़ें गैब आई कि यही वो ज़मीन है जहाँ मुसीबतों की इंतहा होगी, जहाँ इम्तिहान का इख्तिताम होगा। यही वो ज़मीन है जिसको अल्लाह ताला ने हुसैन इब्न अली के लिए चुना है। उसका खून नाहक इसी ज़मीन पर बहेगा। और एक रात बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि अल्लाह ताला के रसूल के बाल खुले हुए हैं और वो रो रहे थे। तो बीबी साहब आकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गमज़दा क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में मट्टी थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ उम्मे सलमा, ये मिट्टी संभालना क्योंकि मुझे अभी जिब्रील अमीन करबला लेकर गए और ये मट्टी करबला की है जहाँ मेरे नवासे का खून इस्लाम के लिए बहेगा। जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन
شہید ہو گیا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر، سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے اہل بیت کرام علیہ السلام کے ہر چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ دوستوں، آپ نے یہ واقعہ کتنا اچھا واقعہ ہے، یہ انہوں نے کتنا اچھا واقعہ بیان کیا۔ اس سے بھی اچھے واقعہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور آپ ہمارے چینل خالد پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ پھر ملتے ہیں اگلے واقعہ، اگلے حدیث، اگلے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔